जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महामाया देवी मंदिर में है, सीकरी ग्राम मोदीनगर शहर के पास जनपद गाजियाबाद में स्थित है। और हमारे साथ मौजूद हैं राहुल प्रधान जी। तो राहुल जी, हम जानना चाह रहे थे आपसे, एक सवाल था हमारा कि जैसे कि अभी सीकरी गांव जो है नगर पालिका मोदीनगर में परिसीमन के अंदर आ चुका है जी। तो नगर पालिका की तरफ से मंदिर के लिए कोई विशेष कोई कार्य किया गया हो तो आप थोड़ा बताएंगे उस विषय में? नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि हमारा जब गांव नगर पालिका में नहीं जुड़ा था जी और हमारे यहाँ नवरात्रे के समय यहाँ ठेका छोड़ा जाता है, जो कि आज की तारीख में लगभग 20 करोड़ रुपए महामाया के खाते में हैं अभी, जी और जिसकी अध्यक्षता एसडीएम महोदय करती हैं। जी तो हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी जी कि हमारे यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। जी वो रात में भी आते हैं और दिन में भी आते हैं, जिनके लिए लेटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके लिए बहुत जरूरी था कि जब यहाँ बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो रात को रुकने में बड़ी समस्या होती थी। हाँ, जो दूर से लोग आते हैं, कम हाँ, से कम उनके लिए रुकने तो की उनके लिए सुविधा हो, व्यवस्था हो, उसके लिए हम लगातार हमने मांग भी की थी पहले। तो जब से नगर पालिका में गाँव जुड़ा है, तो अभी आप बराबर में देख रहे हो, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हो कि यहाँ धर्मशाला का निर्माण शुरू हो गया है, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बहुत बेहद जरूरी चीज़ें थी वो अब निर्माण शुरू हो गया है। बराबर में आप दिखा सकते हो, अंदर रविवार के दिन मतलब प्रत्येक आए दिन यहाँ भंडारा करते हैं लोग, आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। तो उसमें क्या, अंदर मंदिर में गंदगी हो जाती है, जगह नहीं है, स्पेस कम है, तो उसकी वजह से हम चाहते थे कि एक भंडारा स्थल भी यहाँ बने। तो यहाँ भंडारा स्थल का भी निर्माण शुरू हो रहा है। बहुत बड़ा भंडारा स्थल है, जिससे आने वाले समय में हमारे लिए व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंदिर के आसपास यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जी। हमारे गांव में। मैं चाहता हूं कि जैसे आज के समय में लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रत्येक गांव में। मैं चाहता हूं यहाँ जगह भी है ऊपर, और नगर पालिका द्वारा यहाँ एक धर्मशाला, यहाँ लाइब्रेरी का भी निर्माण करें, जिससे हमारे युवा साथी जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गांव समाज का, क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्हें ये व्यवस्था मिले। और उसके साथ साथ फंड पड़ा हुआ है लगभग 20 करोड़ रुपए, वो भी बहुत लंबे समय से हमारी मांग है, जो अंधेरे में लटकी हुई है। हम चाहते हैं कि आज समय है जब नगर पालिका द्वारा या एसडीएम महोदय द्वारा यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, गांव की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो 20 करोड़ रुपया हमारा पड़ा हुआ है उसे यहीं यूटिलाइज किया जाए मंदिर के आसपास क्षेत्र में, और जो मेला लगता है प्रत्येक वर्ष, अन्य कहीं मद में खर्चा ना हो। हाँ, उसको अन्य मद में कहीं खर्च ना हो, मंदिर के विकास में आसपास हो, मंदिर के आसपास क्षेत्र में हो, जिससे विकास हो सके। और सबसे मेन चीज क्या है, मेला लगता है मार्च अप्रैल महीने में जी। तो उसमें क्या है, जब मेला लगता है तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में जमीन की जरूरत पड़ती है, जो हमारे पास इस समय नहीं है जी। इस समय उपलब्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि उस 20 करोड़ रुपए से किसान की जमीन को खरीदा जाए, जिससे आने वाले समय में मेला में लगने में कोई परेशानी ना हो। तो उस चीज को देखते हुए यहाँ क्रिकेट, यहाँ कोई मैदान भी नहीं है, जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं गांव के अंदर, आसपास के लोगों के अंदर, जो बच्चे यहाँ मेहनत कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कबड्डी, कुश्ती खेल सकते हैं। स्टेडियम भी होना चाहिए। एक अगर वो जमीन खरीद ली जाएगी तो वो पूरे वर्ष एक तरह से स्टेडियम के लिए यूज में आ जाएगा, लोगों की रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए, इससे स्वास्थ्य भी मजबूत होगा। तो हम ये मांग करते हैं कि जमीन जरूर खरीदी जाए, जो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। मंदिर के नाम से जमीन खरीदी जाए, जिससे आने वाले समय में हम सब लोग उसे यूज कर सकें, मेले में यूज हो सके, और बहुत सारी समस्याओं का समस्या का निस्तारण यहाँ हो जाएगा अगर मंदिर के लिए जमीन खरीदी जाए। कोई संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? संदेश यही है कि अगर नगर पालिका द्वारा या एसडीएम महोदय द्वारा कोई अच्छा काम किया जाएगा तो हम सब लोग बिल्कुल समर्थन करेंगे, और अगर हमें लगेगा हम लोगों की राय नहीं ली जाएगी, हम लोगों को पूछा नहीं जाएगा, तो बिल्कुल गांव के लोग इसमें ऐतराज करेंगे। ये नहीं है कि भाई कुछ लोगों से जानकारी ले ली, लेकिन सबको बैठा करके, यहाँ प्रधान है, पूर्व प्रधान है, बहुत सारे सम्मानित लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया है, और नगर पालिका में तो अब आया है। ये सारा जो आपको भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है, ग्राम पंचायत निधि से तैयार हुआ है। गांव के प्रधानों ने अपनी एबिलिटी के अनुसार यहाँ काम ला करके काम कराया है। तो मैं चाहता हूँ गांव की हिस्सेदारी, गांव की भागीदारी हमेशा रहे। ऐसा ना हो
कि अब तक जो भव्य मंदिर गांव के लोगों ने मेहनत की है, तो गांव के लोगों को बिल्कुल नदारद कर दिया जाए। इसमें लोगों की राय लेना अति आवश्यक है। आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।